नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ी हलचल मची हुई है। और हलचल मची हुई है कांग्रेस के अंदर। हाल ही में राहुल गांधी उन्होंने पुंछ का दौरा किया था। पुंछ हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने पुंछ में काफ़ी भारी गोलाबारी की थी, वहाँ काफ़ी नुकसान भी हुआ और काफ़ी लोगों की जान भी गई। तो राहुल गांधी वहाँ दौरे पर गए थे। राहुल गांधी जब वहां दौरे पर गए तो जम्मू कश्मीर की कांग्रेस में एक ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद कुछ चीजें जो जम्मू कश्मीर की कांग्रेस में ठीक नहीं चल रही हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल बड़ी तेज हो गई है। तो मूलतः ये जो सियासी गर्मी है, ये जो राजनीतिक गर्मी है, ये मूलतः कांग्रेस के अंदर है। कांग्रेस कभी इस राज्य की एक प्रमुख पार्टी रही, लेकिन आज कांग्रेस हाशिए पर खड़ी है। पिछले विधानसभा चुनावों में उसका लगभग सुपड़ा साफ हो गया। और हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अभी सत्ता में है उसके साथ कोलेशन में उसने चुनाव लड़ा था, गठबंधन में चुनाव लड़ा था। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को उसके बाद ट्रीट किया, वो सभी के सामने था। जिसे हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की काफी एक तरीके से ह्यूमिलेटिंग पोजीशन जम्मू कश्मीर में हो गई। अभी जम्मू कश्मीर में जो ह्यूमिलेटिंग पोजीशन हुई, इसका एक बहुत बड़ा कारण जो है, एक तो कांग्रेस के एक प्रमुख नेता गुलाम नबी आजाद कुछ समय पहले, काफी समय पहले छोड़कर उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली। एक मजबूत नेता थे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और राष्ट्रीय राजनीति में भी जम्मू कश्मीर का चेहरा रहे हैं, कांग्रेस में कई वरिष्ठ पदों पर रहे हैं। उसके बाद जो राज्य का नेतृत्व है जम्मू कश्मीर के कांग्रेस का, वो उसे लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो मैं आपके साथ कुछ तथ्य साझा करूंगा और उन तथ्यों के आधार पर आप अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करेगी और इसके लिए उसे क्या करने की जरूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो कांग्रेस की राजनीति है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो कांग्रेस की इकाई है, उसके अंदर इन दिनों ये आवाज उठ रही है कि जो घाटी की कांग्रेस है, यानी जो वैली की कांग्रेस है, कश्मीर वाली कांग्रेस जो है, उसको अलग कर दिया जाए और जम्मू की कांग्रेस को अलग कर दिया जाए। ठीक वैसे ही जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र कांग्रेस का एक अलग वजूद है और मुंबई जो कांग्रेस है उसका एक अलग इकाई, एक वजूद है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस के वर्तमान राज्य इकाई के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है तारिक अहमद कर्रा, और एमएलए हैं, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से कांग्रेस में आए हैं। उन्हें पिछले साल जो कांग्रेस के नेतृत्व ने राष्ट्रीय जम्मू कश्मीर की पार्टी का राज्य इकाई का अध्यक्ष बनाया। और तो ये जो सारा ट्रिगर हुआ है, बहुत बड़ा एक जो सियासी गर्मी ट्रिगर हुई है, ये 22 अप्रैल को पहलगाम में जो घटनाक्रम हुआ, एक भयावह, एक क्रूर, जघन्य आतंकवादी कांड में, एक घटना में 26 जो सिविलियंस हैं उनको, टूरिस्ट हैं उनको मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया। और पूरे देश भर में इसको लेकर बहुत रोष था। जम्मू कश्मीर में भी रोष था बहुत ज्यादा। लेकिन जब ये घटना हुई पहलगाम की, और बात रेट्रीब्यूशन की हो रही थी, रिटेलिएशन की हो रही थी, पाकिस्तान को सबक सिखाने की हो रही थी, क्योंकि इस घटना की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। और लश्कर ए तैयबा से उसका जो जुड़ाव है वो जग जाहिर है। और लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान के अंदर है। लश्कर ए तैयबा को पाकिस्तान की जो आईएसआई है, इंटेलिजेंस एजेंसी, और पाकिस्तान की आर्मी, वही उसको चलाते हैं। और लश्कर ए तैयबा की एक्सटेंशन आर्म द रेजिस्टेंस फ्रंट है। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम की इस जघन्य हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी और धर्म पूछ कर मारा गया था। ये मैं बात एक बार फिर से एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू पुरुषों को अलग करके मारा गया। और हम जानते हैं कि इसी वजह से बाद में जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की गई उसका नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। तो ऐसे समय में जब पूरे देश के अंदर इसको लेकर बहुत बड़ा रोष था, तारिक अहमद कर्रा, जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की राज्य इकाई के जो अध्यक्ष हैं, उनका क्या बयान आता है? उनका बयान मैं आपको कोट कर रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग नहीं होनी चाहिए, टेबल पर बात करनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये कहा कि इससे कश्मीरी सफर करते हैं, तो इसलिए जंग नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत रोष था और बड़ी तीखी प्रतिक्रिया थी, और जम्मू कश्मीर की कांग्रेस में भी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि खासकर इससे जम्मू रीजन के अंदर जो लार्जली एक हिंदू डोमिनेटेड
हिंदू बहुसंख्यक है वहां पर जम्मू में। तो उसमें जो है बहुत नुकसान हुआ। कांग्रेस पहले ही जम्मू में पूरी तरह से उसका सुपड़ा साफ हो चुका है, हाशिए पर खड़ी हुई है। और भाजपा वहां पर जो है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो 2024 में विधानसभा चुनाव वहां पर हुए। तो अब जो अभी हाल में विधानसभा चुनाव वहां पर, तो अब देखना यह है कि ये जो कर्रा का जो बयान है, तारिक अहमद कर्रा का, उसे लेकर फिर एक ट्रिगर पॉइंट बना और उसको उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर की राज्य इकाई के लोग जो है वो लगातार अपने नेतृत्व को अप्रोच कर रहे हैं कि या तो आप स्थानीय नेतृत्व को बदलिए, और अगर आप स्थानीय नेतृत्व को नहीं बदल सकते हैं तो आप कम से कम जम्मू की कांग्रेस को अलग कर दीजिए, अगर आप वाकई कांग्रेस को रिवाइव करना चाहते हैं। हम थोड़ा सा और ये देखते हैं कि ये जो ट्रिगर पॉइंट हुआ है, ये सिर्फ पहलगाम की घटना है या इसके पीछे कुछ और एक लंबी हिस्ट्री भी है। तो हम थोड़ा और पीछे जाते हैं। 2008 में अ, अमरनाथ श्राइन बोर्ड, यानी कि जो अमरनाथ की यात्रा का आयोजन करता है, उसे राज्य सरकार ने कुछ जमीन देने की बात हुई। एक प्रस्ताव था, कैबिनेट ने वो प्रस्ताव पास किया कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड को कुछ जमीन दी जाए। ये जमीन पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिससे अमरनाथ की यात्रा करने वाले यात्रियों को कुछ सुविधाएं मिले। और हम जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा का कितना ज्यादा महत्व है। जम्मू कश्मीर के लिए भी महत्व है, पूरे भारत के लिए महत्व है, हिंदुओं के लिए महत्व है, भारतीयों के लिए महत्व है। तो उस समय राज्य के वित्त मंत्री थे तारिक अहमद कर्रा, जो अभी कांग्रेस में है। और उस समय पीडीपी की सरकार थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हम जानते हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद उन्होंने इसकी स्थापना की थी, और महबूबा मुफ्ती उनकी बेटी अभी इस पार्टी की सर्वे सर्वा हैं। तो 2008 के इस दौर में जब अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन दी गई, तो तारिक अहमद कर्रा, उनका एक बयान मैं आपके सामने रखता हूँ। ये पीटीआई की, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी है, जून 26 2008 की खबर है। ऑनलाइन आपको मिल जाएगी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें। मैं कुछ पर्टिकुलर कोट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। उनका ये कहना था, कोट, द पर्टिकुलर कैबिनेट डिसीजन शुड बी रिव्यूड एंड सब्सिक्वेंटली रिवोक्ड इन ऑर्डर टू ब्रिंग पीस इन स्टेट एंड अपहोल्ड कश्मीरियत। इसका हिंदी में अनुवाद आपके लिए कर देता हूं। उन्होंने ये कहा कि कैबिनेट को इस विशिष्ट निर्णय को, किस निर्णय को, अमरनाथ श्राइन बोर्ड को कुछ जमीन देने के निर्णय को की पुनर्समीक्षा करनी चाहिए और अंततः इसको रद्द कर देना चाहिए, ताकि राज्य में शांति बनी रहे और कश्मीरियत को बनाए रखा जा सके। और इसके अलावा उनका बयान में एक और एडिशन में आपको कर देता हूं। उन्होंने कहा, इफ देयर हैज बीन एनी पॉलिटिकल मूवमेंट फॉरवर्ड आफ्टर कश्मीर गॉट अनेक्स टू इंडिया, इट इज द रन ऑफ द बस फ्रॉम मुजफ्फराबाद टू श्रीनगर। तो तारिक अहमद कर्रा साहब कहते हैं कि अगर कोई भी राजनीतिक आंदोलन जो है, अगर कोई भी राजनीतिक मूवमेंट हुई है कश्मीर को लेकर, खासकर जब से कश्मीर भारत के साथ जुड़ा है, तो वो सिर्फ श्रीनगर से मुजफ्फराबाद की बस चली है वो। इसके अलावा उन्होंने 2007 में कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए भारत से अलग करेंसी बनने की बात भी कही। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है, यूज पाक करेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर, 15 अप्रैल 2008 की। ये सलीम पंडित और अनिल कोतवाल की खबर है। मैं कोट पढ़ देता हूं उसमें से। द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर तारिक अहमद कर्रा वॉज इन द सेंटर ऑफ ए सिमिलर कॉन्ट्रोवर्सी व्हेन ही रेज्ड द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट करेंसी फॉर द स्टेट लास्ट ईयर। यानी 2007 में उन्होंने एक अलग करेंसी जम्मू कश्मीर की बात की, फिर 2008 के आसपास, 2007-8 के दौर में फिर उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया जो है उसके लिए एक अलग करेंसी होनी चाहिए, और वो जो करेंसी सबसे पहले हम शुरू कर सकते हैं जम्मू कश्मीर। तो कांग्रेस के नेताओं का जो है ये सवाल है अपने ही नेतृत्व से, कि तारिक अहमद कर्रा के हाथ में राज्य इकाई की जब बागडोर है और उनकी पृष्ठभूमि ये है, तो किस तरीके से राज्य में, खासकर जम्मू के रीजन में, कांग्रेस अपना रिवाइवल कर सकती है। तो ये सियासी हलचल अभी लगता है जारी रहेगी, और हम जम्मू कश्मीर पर नजर बनाए रखेंगे। जम्मू कश्मीर का नैरेटिव भारत के नैरेटिव के लिए महत्वपूर्ण है, और कांग्रेस वहाँ एक प्रमुख दल रहा है। देखना यह है कि क्या कांग्रेस अपना कोर्स करेक्शन करता है, या कई ऐसे राज्य जहां कांग्रेस ने अपना कोर्स करेक्शन नहीं किया और एक बार हाशिए पर जाने के बाद दोबारा अपने आप को रिवाइव नहीं कर पाए। क्या जम्मू कश्मीर में भी यही स्थिति होती है? तो घटनाक्रम पर नजर बनाए रखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।